जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, समास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। समास को दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जैसे नौ ग्रहों का समूह नवग्रह, तो ये क्या है? ये समास है। इसी तरह से समास के कुछ भेद देख लेते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद अवयव और दूसरा पद प्रायः संज्ञा हो तथा समस्त पद भी अवयव हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे विधि के अनुसार, यथा विधि, जन्म से लेकर अजन्म, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी है, उनको भी देख लेते हैं। यथाशक्ति, प्रतिदिन, समक्ष, सम्मुख, व्यर्थ, निसंदेह, अकारण, अभूतपूर्व, निडर, अनजाने, दरअसल, बेकार, बेहद और बेकसूर। ये सभी के सभी क्या है? अवयवी भाव जो समास है उनके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से इनके अलावा और क्या चीज़ होगा तब इसे अवयवी भाव समास हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक साथ ही किसी शब्द का 2 बार प्रयोग करने से भी अवयवी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, धीरे धीरे, पहले पल, इस प्रकार के शब्दों का भी उपयोग होता है, तो वहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। चलो आगे देखते हैं। दूसरा जो है वो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को कैसे पहचानोगे? तो तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका है, इस समास में पहला पद क्या रहेगा? अब संज्ञा रहेगा, और दूसरा पद क्या रहेगा? दूसरा जो पद है वो रहेगा प्रधान रहेगा। तो इस तरह से पहला पद संज्ञा और दूसरा पद जिसमें प्रधान रहेगा वो क्या रहेगा? तत्पुरुष समास रहेगा। और दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो दोनों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चितकबरा है, तटस्थ है, जलद है, गोबर गणेश है। ये समझ में नहीं आया? चलो अन्य एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि शरण को आया, क्या होगा? शरणागत होगा। मरण को आसन, मरणासन हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये जो को जो है ना वो कारक है। कारक आप जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये कारक है। तत्पुरुष समास में पूरा का पूरा कारक जो है इसमें निर्भर है। इसके जो भेद है ये पूरा का पूरा क्या है? कारक यहाँ पे इसके भेद के रूप में आएगा। फिलहाल वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है उन टॉपिकों को। जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न बनते उन्हीं टॉपिकों को मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद जो तीसरा है उनको देख लेते हैं। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास क्या है? जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, या इसके अलावा उपमेय और उपमान से मिलकर भी कर्मधारय समास बनता है। जैसे कि नीलधन अंबर, क्या होगा? नीलांबर होगा। विशेषण प्लस विशेष्य दोनों है। कमल के समान नयन, कमल नयन हो गया। उपमान प्लस उपमेय दोनों है यहाँ पे। तो इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। इसके अलावा अन्य जो एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं। महाराज यहाँ पे है, परमानंद है, पुरुषोत्तम है, भल मानस है, पुच्छल तारा है, काला पानी है, चरण कमल है। यहाँ पे प्र आदि उपसर्गों तथा दूसरे शब्दों का समास भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि उपवेद है, प्रचार है, प्रगति है, प्रसन्न है और प्रमंथ है। इस प्रकार के शब्दों का भी उपयोग होता है, वो भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, चौथा जो है वो है द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में जिसमें पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाची रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास को पहचानने का द्विगु समास जो है बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर संख्या का जिक्र होता है तो वहाँ पे हमेशा द्विगु समास ही होगा। तो ये सबसे आसान है पहचानने का तरीका इसका। देख लेते हैं कैसे रहेगा, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे दो गयों का समाहार क्या होगा? यहाँ पे दो गयों का समाहार है, ये द्विगु समास है। देखो 8 अध्यायों का समाहार क्या होगा? अष्टाध्यायी होगा। तो देखो 8 का जिक्र हो रहा है अष्टाध्यायी से। इसी तरह से 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र है। तो इस तरह से शब्दों का अगर उपयोग होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी उसको भी देख लेते हैं। त्रिफला है, पंचवटी है, त्रिभुवन है, चतुर्वर्ण है, चहार दीवारी है, तिमाही है, सतसई है, पसेरी है, दोपहर है, चौरा है। तो इस प्रकार के शब्दों का अगर उपयोग होता है तो वो सब क्या कहलाएंगे? द्विगु समास। तो देखो आसानी से आप इसे पहचान सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होता है। ये भी बहुत आसान है पहचानने का। कैसे? एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे पहचानोगे? माता पिता,
पाप पुण्य, भाई बहन, इस प्रकार के अगर शब्दों का उपयोग होता है तो क्या होगा, वो द्वंद्व समास होगा। तो देखो दोनों प्रधान है, भाई और बहन कह रहा है, दोनों प्रधान हो गए, माता पिता हो गए, दोनों की उतनी ही वैल्यू जितने एक की वैल्यू हो रहा है। तो मतलब क्या है, ये दोनों की वैल्यू अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों प्रधान शब्द है, तो ये द्वंद्व समास होगा। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण भी है, जीवन मरण है, भला बुरा है, ऊंच नीच है, 15-20 है, 10-12 है, आमने सामने है, भला चंगा है। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है तो भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसी तरह से अंतिम जो है वो है बहुब्रीहि समास है। तो देखो बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है वो प्रधान न होकर अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। समझ में आ रहा है, दोनों पद प्रधान नहीं होता, अगर दोनों पद अगर प्रधान होता है तो वो द्वंद्व समास बन जाता है, लेकिन दोनों की कोई वैल्यू नहीं, इसके अलावा कोई अदर जो आता है उसकी वैल्यू हो जाना, ये कहलाता है बहुब्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा, पीत है अंबर जिसके, कौन है, विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान को हम क्या कहेंगे, पीताम्बर कहेंगे। इसी तरह से चार है मुख जिसके, ब्रह्मा, ब्रह्मा का जिक्र कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्मुख कहेंगे। तो देखो अलग प्रकार के हो रहे हैं ये, तो इस प्रकार के अगर शब्दों का उपयोग होता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल उसको भी देख लेते हैं। दशानन है, मुरलीधरण है, नीलकंठ है, त्रिलोचन है और पंचामृत है।